हेलो माय डियर, कैसे आप सब? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो इंटेंडेड किया जाता है जब ड्रग को कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, या फिर ऐसी जगह पे एडमिनिस्टर किया जाए जहां से वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके। आ रही बात समझ में? सिस्टेमिक रूट उस रूट को बोलेंगे जहां से जो ड्रग है डायरेक्टली ब्लड में जाए, या फिर डायरेक्टली अगर हम ब्लड में देते हैं किसी भी ड्रग को, तो ये जो रूट हुआ ये हमारा सिस्टेमिक रूट है। ठीक है, इसमें आता है फर्स्ट ओरल। सिस्टेमिक रूट में फर्स्ट आता है ओरल। ठीक है, ओरल जो रूट है, ओरल मतलब कि मुंह से जो भी ड्रग हम ले रहे हैं, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही कॉमन मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। ज्यादातर इसी रूट से ड्रग को दिया जाता है। ठीक है, यह क्या होता है, सेफर होता है, मोर कन्वीनियंट होता है, ज्यादा सेफ होता है ये, और ज्यादा आराम होता है इस रूट से देने में ड्रग को। मोर कन्वीनियंट होता है किसके लिए? डॉक्टर के लिए भी, पेशेंट के लिए भी। ठीक है, डज नॉट नीड असिस्टेंस। अब मुंह से कोई दवा लेना है, कोई ड्रग लेना है, तो इसके लिए आपको असिस्टेंट थोड़े ना चाहिए, है ना? आप खुद से भी ले सकते हैं, खा सकते हैं दवा। ठीक है, डज नॉट नीड असिस्टेंट, असिस्टेंट की जरूरत नहीं होती है इसमें। ठीक है, नॉन इन्वेसिव, ये नॉन इन्वेसिव है, मतलब कहीं चीरफाड़ नहीं करना है, कहीं दर्द नहीं होगा, है ना? ये नॉन इन्वेसिव है। ठीक है, पेनलेस है। अब गोली खानी है, टैबलेट खानी है, कैप्सूल खानी है, तो इसमें कहाँ पेन होने वाला है? पेन नहीं होगा, तो ये पेनलेस है। ठीक है, नीड नॉट टू बी स्टेराइल, ये स्टेराइल ना भी हो तो भी चलेगा। टैबलेट, कैप्सूल ये सब स्टेराइल नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे स्टमक में HCl है। वहां पे जाने के बाद भी जो भी रहेगा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ऑलरेडी डेड हो जाएगा। ठीक है, वो HCl के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए नीड नॉट टू बी स्टेराइल, स्टेराइल होने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं भी स्टेराइल होता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये सस्ता रहता है। ठीक है, और बाकी जो रहते हैं वो महंगे रहते हैं, इसलिए टैबलेट, कैप्सूल ये सब जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, और जो इंजेक्शन वाले होते हैं वो महंगे होते हैं, क्योंकि वो स्टेराइल होते हैं। चीपर कैसा? ये ओरल रूट वाला जो भी ड्रग रहेगा कैसा रहेगा? चीपर रहेगा। ठीक है, इट कैन बी बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, कैसा हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। सॉलिड में जैसे टैबलेट, कैप्सूल, ड्रैगीज, मोल्डेड टैबलेट। अब टैबलेट, कैप्सूल तो समझ में आ रहा होगा आपको, ये ड्रैगीज नहीं समझ में आ रहा होगा। ड्रैगीज मोल्डेड टैबलेट क्या होता है? ड्रैगीज मोल्डेड टैबलेट ऐसा होता है जैसे कि नहीं, कोई कोई चॉकलेट जो रहता है ऊपर से हार्ड सेल रहता है, अंदर में सॉफ्ट रहता है, कुछ मिल्की जैसे, तो इस तरीके से रहता है ड्रैगीज। जेम्स, लाइक जेम्स खाए आप लोग ना, कैडबरी का जो आता है जेम्स, उसी की तरह रहता है, जस्ट लाइक कन्फेक्शनरीज। आगे बात समझ में, ये ड्रगीज क्या होता है? ठीक है, लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होता है उसको भी हम ओरल रूट से देते हैं। सॉलिड में तो समझ में आ गया, टैबलेट, कैप्सूल, ड्रैगीज, और लिक्विड डोजेस फॉर्म भी देते हैं हम ओरल रूट से, जैसे कि इलिक्सर हो गया, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है इलिक्सर। ठीक है, इमल्सन जो होता है वाटर इन आयल का मिक्सचर होता है, या फिर आयल इन वाटर का मिक्सचर होता है। ठीक है, या फिर आयल वाटर, आयल वाटर आयल का मिक्सचर होगा, या फिर वाटर आयल वाटर का मिक्सचर होगा। ठीक है, कौन? इमल्सन, या फिर सिरप। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म। इन सब चीजों को हम ओरल रूट से देते हैं। इतनी बात है समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ कमियां हैं किसके? ओरल रूट के। ओरल रूट से कोई भी दवा हम जब ओरली ले रहे हैं, मुंह से ले रहे हैं, तो उसकी कुछ कमी है, उसकी कुछ लिमिटेशन है। क्या क्या लिमिटेशन है, हम पॉइंट वाइज करके देखते हैं। ठीक है, एक्शन ऑफ ड्रग इज स्लोअर, जो भी एक्शन होगा ड्रग का, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देने के लिए जो एक्शन होता है ड्रग का, ठीक है, वो कैसा होगा? स्लोअर होगा, धीमा होगा। ठीक है, धीरे धीरे काम करेगा गोली। ठीक, एंड दस नॉट सुटेबल फॉर द इमरजेंसी। तो जब स्लो काम करेगा तो इमरजेंसी के टाइम में क्या हम इस रूट से ड्रग को दे सकते हैं? ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्लोअर काम करेगा, धीमा काम करेगा, तो इसको हम इमरजेंसी में नहीं देंगे, इमरजेंसी में नहीं देंगे। ठीक है, अनपैलेटेबल ड्रग, डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर,
जो भी कड़वा ड्रग है, अनपैलेटेबल का मतलब होता है कड़वा, ठीक है, जो भी कड़वा ड्रग है उसको हम कैसे देंगे, इस ओरल रूट से। अगर आपको कड़वा नहीं पसंद है तो अगर आपको हम देते हैं तो क्या करिएगा, वोमाइट कर दीजिएगा, उसको फेंक दीजिएगा बाहर, ठीक है। तो डिफिकल्ट होता है इस रूट से, ओरल रूट से एडमिनिस्टर करने में, किसको, अनपैलेटेबल ड्रग को। आगे, मे कॉज नोसिया एंड वोमिटिंग। कुछ ड्रग जो है ओरल रूट से नोसिया एंड वोमिटिंग, ऐसा लगेगा कि जैसे वोमिटिंग होने वाला है ऐसा लगेगा, या फिर वोमाइट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉब्लम आता है इस रूट में, ठीक है। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनकोऑपरेटिव अनकॉन्शियस वोमिटिंग पेशेंट। यह उस पेशेंट में नहीं यूज हो सकता है जो अनकोऑपरेटिव हो, जो कोऑपरेट ना करता हो। ऐसे टैबलेट दिए उसको हम और धीरे से ऐसे पीछे फेंक दिया, हम दे रहे हैं पेशेंट को टैबलेट खाने के लिए और वो धीरे से ऐसे पीछे फेंक दे रहा है, तो वो अनकोऑपरेटिव है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। अनकॉन्शियस है, मतलब वो होश में नहीं है, तो उसको कैसे, ऐसे आंख बंद है उसका, होश में है ही नहीं कि ये क्या है, टैबलेट है, गुड़ है, क्या है, चीनी है, ठीक है। तो वो अनकॉन्शियस है, तो वो कैसे खाएगा, वो तो खुद ही ठीक है, खुद ही होश में नहीं है। वोमिटिंग पेशेंट, जो जिसको वोमिटिंग हो रहा है, ठीक है, बार बार वोमिटिंग हो जा रहा है, तो टैबलेट जैसे ही खाएगा या फिर कैप्सूल जैसे ही वोमिट कर, तो उस केस में भी इस तरह के पेशेंट को भी हम नहीं दे सकते इस रूट से, ठीक है। ये इसका लिमिटेशन हो गया ओरल रूट का। एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग में बी वेरिएबल एंड इरेटिक। जो भी एब्जॉर्प्शन है ड्रग का, ड्रग तो हम ले लिए, फिर वो एब्जॉर्ब होगा, हमारे ब्लड में जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टेमिक रूट का पार्ट है ना ओरल रूट, ठीक, तो जहां पे भी जाएगा, इंटेस्टाइन में हमारे, पेट में हमारे, वहां से वो ब्लड में जाएगा। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है ब्लड में अवशोषित होगा, ठीक है, वो वेरिएबल अमाउंट में होगा, वेरिएबल होगा एंड इरेटिक होगा, अनिश्चित होगा। इसको कह नहीं सकते कि पैरासिटामोल अगर 650 ले रहे हैं या फिर 500 ले रहे हैं तो वो हमारे ब्लड में 400 जा रहा है कि 450 जा रहा है कि 420 जा रहा है, ये अनिश्चित होगा, ठीक है, वेरिएबल होगा। अब बहुत ज्यादा भी वेरिएबल नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा कि 500 mg ले रहे हैं तो 50 mg जाएगा, लेकिन ये अनिश्चित होगा कि अगर 500 mg ले रहे हैं तो 480 जा रहा है हमारे ब्लड में, कि 485 जा रहा है हमारे ब्लड में, कि 490 जा रहा है, मतलब स्लाइटली वेरिएबल होगा, इसको नहीं हम बता सकते, ठीक है, अनिश्चित होगा, ठीक। डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूस। जो भी ओरल रूट से हम ड्रग ले रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, किसके द्वारा, डाइजेस्टिव जूस के द्वारा। जो भी हमारे डाइजेशन में जूस है, जो भी हमारे पेट में जूसेस है, उसके द्वारा ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में है पेनिसिलिन जी, डिस्ट्रॉय हो जाता है डाइजेस्टिव जूस से। इंसुलिन, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इन लीवर में भी जो डिस्ट्रॉय हो या फिर डाइजेस्टिव जूस से डिस्ट्रॉय हो, उसको हम ओरल रूट से नहीं देंगे। लीवर में डिस्ट्रॉय होने वाला है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, जीटीएन, टेस्टोस्टेरोन, लिडोकेन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम लोग लिमिटेशन भी देखे हैं, कमी देखे हैं ओरल रूट का, क्या क्या कमी है। अब हम लोग देखने वाले हैं सबलिंगुअल और बकल। इसमें क्या होता है, ड्रग इज प्लेस्ड, जो ड्रग है हमारा वो प्लेस किया जाता है, रखा जाता है अंडर द टंग, टंग के नीचे, जीभ के नीचे, यहाँ पे, ठीक है, जीभ के नीचे रखा जाता है, और स्प्रेड, जीभ के नीचे रखा जाता है या स्प्रेड कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है ओवर द बकल म्यूकोसा। ये जो बकल म्यूकोसा है ये, ठीक है, आसपास, जीभ के आसपास के किनारे में, यहाँ पे इसको फैला दिया जाता है। ये दो तरीका है, इसी को बोलते हैं हम सबलिंगुअल और बकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ओनली लिपिड सोलुबल, केवल वैसा ड्रग जो कि लिपिड में सोलुबल हो, फैट में सोलुबल हो, केवल उसी तरह का ड्रग जो है वो सबलिंगुअल और बकल रूट से दिया जा सकता है, ठीक है। नॉन इरिटेटिंग ड्रग कैसा होना चाहिए, नॉन इरिटेटिंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ड्रग हम डाल लिए जीभ के नीचे या फिर बकल में, म्यूकोसा में, और वो हमको इरिटेट कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के जो ड्रग होते हैं वो सबलिंगुअली या फिर बकल दिया जाता है। रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें क्या होता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, जो ब्लड में जाता है, जब वहां से जहां पे भी हम रख रहे हैं जीभ के नीचे या फिर बकल म्यूकोसा में, वहां से जो ड्रग है ब्लड में रैपिडली चला जाता है, तुरंत डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है, ठीक है। एक्शन प्रोड्यूस्ड विद इन मिनट, जो एक्शन है वो विद इन 1 मिनट के अंदर में बायोलॉजिकल एक्शन मिल जाता है आपको, ठीक है। किस रूट से, सबलिंगुअल और बकल रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर किया गया है, दिया गया है। तो इट बाईपास लीवर,
ये बाईपास करता है लीवर को। अब बकल म्यूकोसा से ही, जीभ के नीचे रखने से ही अगर डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अब लीवर को क्या कर रहा है, बाईपास कर रहा है। लीवर में जाने के लिए इसको स्टमक में, गट में जाना पड़ेगा, इसके बाद ना लीवर में जाएगा। तो ये तो जा ही नहीं रहा है वहां पे, ये तो डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है, तो ये लीवर को बाईपास कर देगा। इसका मतलब ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी बाईपास कर देगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से ड्रग दिए जाते हैं, जैसे कि ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है, जीटीएन, ऑक्सीटोसिन है, इस तरह के ड्रग इसमें दिए जाते हैं। तीसरा है रेक्टल, ये भी सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। ठीक है, रेक्टल। इरिटेंट, देखते हैं रेक्टल में क्या होता है, किस तरह का ड्रग दिया जाता है। इरिटेंट एंड अनप्लीजेंट ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड। इसमें क्या था, सबलिंगुअल में इरिटेंट ड्रग को हम नहीं दे सकते थे, इरिटेंट ड्रग को नहीं दे सकते थे। ठीक है, इसमें क्या है, इरिटेंट ड्रग को दे सकते हैं, अनप्लेजेंट ड्रग को, जो अनप्लेजेंट है, जो अच्छा नहीं लग रहा है खाने में, ओरली अच्छा नहीं लग रहा है लेने में, ठीक है, तो उस तरह के ड्रग को भी हम इस रूट से, रेक्टल रूट से दे सकते हैं। ये एनस के थ्रू दिया जाता है, रेक्टल रूट। ठीक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये इरिटेंट ड्रग और अनप्लीजेंट ड्रग को हम दे सकते हैं इस रूट से, थ्रू दिस रूट एज ए सुपोजिटरी। जो रेक्टल रूट से ड्रग दिए जाते हैं वो किस फॉर्म में दिया जाता है, किस रूप में दिए जाते हैं, सुपोजिटरी के रूप में दिए जाते हैं, मोल्ड बना करके, ऐसे ऐसे पेंसिल की तरह छोटा सा मोल्ड बना करके, और एनस के थ्रू दिया जाता है। इसको बोलते हैं हम सुपोजिटरी, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपोजिटरी। ठीक है, हेल्पफुल इन पेशेंट हैविंग रिकरेंट वोमिटिंग। ये हेल्पफुल होता है, क्या हेल्पफुल होता है, ये रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। किसमें सहायक होता है, पेशेंट, वैसे पेशेंट में जिस पेशेंट को बार बार रिकरेंट वोमिटिंग हो रहा हो, बार बार वोमिटिंग हो रहा हो, वैसे पेशेंट को इस रूट से देने में बहुत सहूलियत होता है, बहुत आराम होता है। और इन अनकॉन्शियस, या फिर जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, होश में नहीं है, उस तरह के पेशेंट को भी इस रूट से देने में सहूलियत होता है, आराम होता है। इनकन्वीनियंट, लेकिन इसमें क्या है कि ये इनकन्वीनियंट है। ठीक है, कि इस रूट से हम लेंगे ड्रग को, तो ये थोड़ा इनकन्वीनियंट हो गया कि पेशेंट राजी नहीं होता है। ठीक है, पेशेंट राजी नहीं होता है या फिर इनकन्वीनियंट होता है, मतलब दिक्कत होता है दोनों को, पेशेंट को भी, नर्स को भी, कि अच्छा रेक्टल रूट से देना है। ठीक है, इस तरह की मतलब ऐसे विचार आते हैं, तो इसलिए इसको हम इनकन्वीनियंट रूट रखते हैं इसको। ठीक है, ये जो रूट है, रेक्टल रूट है, इनकन्वीनियंट है, सुविधाजनक नहीं है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इज अनप्रिडिक्टेबल। जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग का, ये रेक्टल रूट से अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, पता नहीं चलता है कि 500 mg का अगर पैरासीटामोल हम लिए हैं तो इसमें से 480 जाएगा ब्लड में हमारा, कि 450 जाएगा, कि 400 जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल होता है, ये प्रिडिक्ट नहीं हो पाता है इसका एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ड्रग एब्जॉर्ब्ड इनटू, अब यहाँ पे जो ड्रग है वो किसमें एब्जॉर्ब होता है, एक्सटर्नल हीमोरॉइड वेन, एक वेन होता है यहाँ पे, एक्सटर्नल हीमोरॉइड वेन जो है, उसमें यहाँ पे ड्रग जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। अबाउट 50% जो ड्रग है वो एक्सटर्नल हीमोरॉइडल वेन में होता है एब्जॉर्ब। ठीक है, याद रहेगा किसमें एब्जॉर्ब होता है, रेक्टल रूट से अगर ड्रग दे रहे हैं तो हम एक्सटर्नल हीमोरॉइडल वेन से, कितना परसेंट, 50%। ठीक है, कौन कौन से ड्रग दिए जाते हैं इस रूट से, जैसे कि डाइजेपम, पैरासीटामोल, इर्गोटामाइन, तो इस तरह के ड्रग दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, चौथा नंबर है क्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्यूटेनियस मतलब स्किन के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या होता है, ड्रग शुड बी हाईली लिपिड सोलुबल। जो ड्रग है हमारा वो हाईली लिपिड सोलुबल होना चाहिए। ठीक है, इस रूट से देने के लिए। स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन, इस रूट से क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन है ब्लड में ड्रग का वो स्लो होता है और प्रोलॉन्ग्ड होता है, मतलब लंबे टाइम तक होता है। ठीक है, लीवर बाईपास, इसमें भी लीवर जो है वो बाईपास हो जाता है, लीवर जो है वो बाईपास हो जाता है। ठीक है, लीवर तक ड्रग पहुंचता ही नहीं है। अब यहाँ पे स्किन पंप पैचेज ऐसे लगा दिए, ड्रग का पैच स्टिकर जैसे ऐसे, तो ये कहाँ जाएगा लीवर में, यहाँ से ड्रग नहीं जाएगा, तो ये लीवर को बाईपास कर देता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग कैन बी इनहेंस्ड बाय रबिंग द प्रिपरेशन। जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग का वो इनहेंस हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है उसका एब्जॉर्प्शन ब्लड में, किसका, ड्रग का, किसके द्वारा, बाय रबिंग, ऐसे 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 रब करके। ठीक है, द प्रिपरेशन। ठीक है, टीटीएस, इसमें एक
टीटीएस है, खास तरह का सिस्टम है, जैसे ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम, ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम। दिस डिवाइस, इसमें क्या होता है, ये डिवाइस आर इन द फॉर्म ऑफ एडेसिव पैचेस। इसमें क्या होता है कि एडेसिव पैचेस के फॉर्म में, इसी को बोलते हैं, इसको जो देते हैं ना हम क्यूटेनियस रूट से जो ड्रग को, तो इसी रूप में देते हैं, टीटीएस के रूप में, ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम। ठीक है, दिस डिवाइस आर इन द फॉर्म ऑफ एडेसिव पैच, जैसे स्टिकर जैसे पैच जैसे रहेगा, ऐसे चिपक जाएगा, ऑफ वेरियस शेप एंड साइज, ये अलग अलग शेप और साइज के हो सकता है। ठीक है, डिलीवरी कंटेंट ड्रग, जो भी ड्रग कंटेंट है वो हम डिलीवर कर रहे हैं एट कांस्टेंट रेट इनटू ब्लड वाया स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसमें क्या होता है, ये पैच हो गया, अब ये पैच हो गया, ठीक है, ये पैच, ये ऐसे हाथ पे लगा है या फिर यहाँ पे लगा है या फिर यहाँ पे लगा है, ठीक है, तो अब ये स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है ऊपर का ये लेयर स्किन का, अब यहाँ से ये ड्रग ऐसे ब्लड में, यहाँ से ये ब्लड वेसल हो गया ये सब, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कांस्टेंट रेट से आता है। कैसे आता है, ये कांस्टेंट रेट से आता है ब्लड में। ठीक है, किसके थ्रू, वाया स्ट्रेटम कॉर्नियम के थ्रू। ठीक है, यूजुअली कहाँ इसको हम यूटिलाइज करते हैं, कहाँ लगाते हैं, यूजुअली चेस्ट पर, एब्डोमेन में, इस रीजन में हम लगाते हैं इसको। ठीक है, अपर आर्म, या फिर इधर लगाते हैं पैच को, या फिर लोअर बैक, या फिर इधर लगाते हैं, या फिर बटक में लगाते हैं, और मेस्टोइड रीजन का मतलब होता है कान के पीछे, ये यहाँ पे मेस्टोइड बोन होता है, तो इसलिए ये रीजन का नाम है मेस्टोइड रीजन, ये कान के पीछे। आर यूटिलाइज्ड, ये सब जो पार्ट है हमारे बॉडी के, ये यूटिलाइज किए जाते हैं ये एडेसिव पैचेस को लगाने के लिए और इस सिस्टम के लिए, ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम के लिए। ठीक है, इसमें कौन कौन से ड्रग दिए जाते हैं, जैसे जीटीएन हो गया, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, फेंटानिल, निकोटीन, एस्ट्राडायोल आर अवेलेबल इन द इंडिया। ये इंडिया में अवेलेबल है इसके पैचेस। ठीक है, ये वेरी कन्वीनियंट होते हैं, ये जो होते हैं क्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत कन्वीनियंट होता है, बहुत आराम होता है, खुद से भी चिपका सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इनहेलेशन रूट। ये भी क्या है, सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। इनहेलेशन के द्वारा, इनहेल करके, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड एंड गैसेस आर गिवन फॉर सिस्टेमिक एक्शन। सिस्टेमिक एक्शन के लिए यहां से भी ब्लड में जाता है डायरेक्ट। वोलेटाइल लिक्विड, जो लिक्विड वोलेटाइल हो या फिर गैस हो, इसको वोलेटाइल लिक्विड और गैस को इस रूट से दिया जाता है, इनहेलेशन से दिया जाता है, ऐसे सांस खींच करके दिया जाता है, या फिर डायरेक्ट ऐसे पाइप से दे दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में जनरल एनेस्थेसिया, जो जनरल एनेस्थेसिया है वो दिया जाता है इस रूट से। एब्जॉर्प्शन, जो सुन करने के लिए, एनेस्थेसिया दवा होता है जो सुन करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द वास्ट सरफेस एल्विलाई। जब हम इनहेल करते हैं उस ड्रग को, तो जो भी सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, जो हमारे लंग्स में एल्विलाई होते हैं, ऐसे होता है ना, अंगूर के गुच्छे की तरह से, ऐसे 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 ऐसे, तो इसका सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा है, ऐसे है ना, ऐसे, ये एल्विलाई हो गया, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो यहां से वो ब्लड में कौन, ड्रग, ठीक है, अच्छे से ज्यादा अमाउंट में बढ़िया से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द वास्ट सरफेस एल्विलाई। ठीक है, वेरी रैपिड एक्शन, यहाँ पे भी हमें रैपिड एक्शन देखने को मिलता है, किस केस में, इनहेलेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्योंकि ये एल्विलाई में जाने के बाद डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है। ठीक है, इसलिए व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन इज डिसकंटिन्यूड, और जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे ही हम इनहेलेशन रूट से ड्रग को देना स्टॉप करते हैं, बंद करते हैं, द ड्रग डिफ्यूजेस बैक एंड इज रैपिडली, जो ड्रग है हमारा वो फटाक से डिफ्यूज होने लगता है। अब इससे ब्लड में है तो ब्लड से फिर से एल्विलाई में आकर के, और जैसे ही एक्सहेल करेंगे हम, जैसे ही एक्सहेल करेंगे वो फिर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, पहले तो ब्लड में गया, जैसे ही सप्लाई चालू है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, सप्लाई चालू है, ठीक है, तो वो हमारे ब्लड में जा रहा है, जैसे ही रोक दिए सप्लाई हम ड्रग का, ठीक है, तो अब जैसे ही हम सांस छोड़ रहे हैं, तो ब्लड से ड्रग वापस एल्विलाई में आ रहा है, और यहां से ये बाहर हो जा रहा है जब हम सांस छोड़ रहे हैं। तो आ रही बात सुनने? ठीक, एलिमिनेशन इज
इन एक्सपायर्ड एयर। जो एलिमिनेशन है ड्रग का वो एक्सपायर्ड एयर में हो रहा है। जब हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं उसमें एलिमिनेट हो जा रहा है ड्रग, जब भी स्टॉप कर दे रहे हैं, ठीक है, उसके इनहेलेशन को, ड्रग के इनहेलेशन को, ठीक है। कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। अब इस केस में क्या होता है कि कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल होता है, ठीक है, जब तक हमको जरूरत हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम लिए जनरल एनेस्थेसिया का, जब तक हमको जरूरत है, मान लीजिए सर्जरी चल रहा है तो जनरल एनेस्थेसिया दिया जा रहा है पेशेंट को इनहेलेशन के थ्रू, ठीक है, दवा लगा दिया गया है, ड्रग लगा दिया गया है, पेशेंट इनहेल कर रहा है, ड्रग जा रहा है, पेशेंट सुन है, ठीक है। तो अब जैसे ही मेरे को स्टॉप करना होगा, सर्जरी हो गया, अब स्टॉप करना है एनेस्थेसिया को, ठीक है, तो हम आराम से स्टॉप कर सकते हैं। तो इसलिए कंट्रोल्ड है इसका एडमिनिस्ट्रेशन, जब चाहे हम तब उसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, इज पॉसिबल, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है सिक्स्थ, नेसल है, नेसल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, इनहेलेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अभी हम देख रहे हैं नेसल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नेसल, नाक में भी ऐसे करके देखिएगा आप ना, रेड रेड तरह का दिखेगा, पिंक पिंकिश रेड, ठीक है। तो जो ऊपर वाला लेयर दिखता है नाक का, मॉइस्ट पिंक रेड ऐसे करके, ठीक है, उसी को बोलते हैं म्यूकोसल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, म्यूकोसल मेम्ब्रेन ऑफ नोज हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। अब जो वही लेयर है जो पिंक कलर का जो दिखता है मॉइस्ट नाक के अंदर, वही इस रूट में, नेसल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए, ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस एंड लिवर आर बाईपास्ड। इस केस में क्या होता है, जो डाइजेस्टिव जूस है या लिवर, अब नाक के जो म्यूकोसा है वहीं से ड्रग डायरेक्ट ब्लड में चला जा रहा है, तो ये कहां से आएगा, डाइजेस्टिव जूस कहां से आएगा, इसके बीच में लिवर कहां से आएगा, तो ये दोनों बाईपास हो जाता है, डाइजेस्टिव जूस और लिवर दोनों बाईपास हो जाता है, दोनों किनारे हो जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है इस रूट को, ठीक है, नेसल रूट को। ड्रग लाइक डेस्मोप्रेसिन, जैसे कि डेस्मोप्रेसिन हो गया ये ड्रग, कैल्सिटोनिन ये हो गया, ये सब जो ड्रग है वो अप्लाइड किए जाते हैं स्प्रे के फॉर्म में, स्प्रे के फॉर्म में। कैसे, स्प्रे के, नाक में डायरेक्ट स्प्रे किया जाता है, ठीक है, किसमें, नेसल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, स्प्रे के फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है। इतनी बातें आई समझ में। तो ये था आपका सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इसमें भी अभी एक और पार्ट बचा हुआ है जिसमें हम देखेंगे पैरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी है हमारा सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट। थोड़ा सा वो ज्यादा है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ना है उसमें, ठीक है, उसमें आएगा आईवी, आईएम, ये सब आएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।